देश भर में मानसूनी बारिश की आफत। उत्तराखंड के टिहरी में दर का पहाड़, मुंबई, गुरुग्राम और नोएडा में भारी जलभराव। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मौसम विभाग ने यह ऑरेंज अलर्ट जारी किया है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। देहरादून समेत 9 जिलों में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं और इसी की वजह से यह अलर्ट जारी किया। बिजली चमकने और आंधी तूफान की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी किया। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और मसूरी ऐसे तमाम क्षेत्र हैं या शहर हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया। रुड़की, लक्सर समेत कई जिले जो है वो आने वाले कुछ समय में प्रभावित हो सकते हैं। कुछ घंटे भारी वहां पर हो सकते हैं, इसलिए मौसम विभाग ने पहले से सुनिश्चित किया कि लोगों की सुरक्षा सबसे सर्वप्रथम है, उनकी सुरक्षा प्राथमिकता है। ऐसे में उनको पहले से अलर्ट मोड पर रखा जाए। कुछ जगहों के नाम देवप्रयाग हो, कर्णप्रयाग हो, लैंसडाउन, चौखुटिया, द्वाराहाट, रानीखेत, इन तमाम क्षेत्रों के लिए जो है वो अलर्ट है। नदी नालों के किनारे लोगों को भी अलर्ट किया गया। इसके अलावा कई ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और अगले कुछ समय तक फिर से बारिश होने की उम्मीद है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, लैंसडाउन, चौखुटिया, द्वाराहाट, रानीखेत, कौसानी, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर भारी बारिश हो सकती है। नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में 3 घंटे का अलर्ट, नदी नालों से दूर रहने की अपील और लोगों को साफ तौर पर ये चेतावनी दी गई है, ये चेताया गया है कि आप घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो वहीं उत्तराखंड में आज कक्षा 1 से 12 तक स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही है और इसी वजह से स्कूल भी अभी फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। देहरादून, चंपावत, टिहरी, हरिद्वार, पिथौरागढ़ में स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन तमाम इलाकों में आज स्कूल बंद रखने का जो कदम है वो उठाया गया। इसके अलावा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत इस बारिश की वजह से ना हो, क्योंकि जगह जगह पर जल जमाव हो रहा है, जल भराव हो रहा है। पानी जो है वो काफ़ी सड़कों पर भर गया है। ऐसे में सड़कों की बजाय पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जो कुछ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, इससे भी आप ये अंदाजा लगाएंगे कि बारिश कितनी ज्यादा बनी हुई है। ये तस्वीरें अब उत्तराखंड के चंपावत की, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। जिस मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता रहता था, वहां आज सन्नाटा पसरा है क्योंकि इस बारिश ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। लोगों के आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिएगा जरा, चंपावत की, जहां पर मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और लोगों के लिए डर का माहौल बना हुआ है। चंपावत, उत्तराखंड, मूसलाधार उत्तराखंड के चंपावत में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, निरंतर हो रही है। इस वजह से लोगों में डर का माहौल है कि इतनी बारिश होगी तो पानी जो है वो भारी मात्रा में आएगा। पानी आएगा तो जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के सुरकंडा देवी कद्दूखाल क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ। बारिश के चलते एक होटल का हिस्सा और टीन से बना एक घर जमींदोज हो गया। टिहरी उत्तराखंड होटल घर जमींदोज हुआ है। एक बार फिर तस्वीरें देख लीजिएगा। ये सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर है जो दूर से कैप्चर किया गया है। देखिए, बारिश इतनी ज्यादा कि जो बने हुए ढांचे हैं, घर हैं, वो एकदम से वहां पर ढह रहे हैं। एक बार फिर से जरा गौर से देखिए। पूरा ये वाला कहाँ है पूरा ये आया, ये देखो भाई लोग, ओ माय गॉड, पीछे रहो यार भाई। इधर हरिद्वार के कई जगहों पर जलभराव की स्थिति। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर रेलवे ब्रिज में पानी भर गया है और आपको बताना चाहें, हरिद्वार के भगत सिंह चौक पानी हो चुका है। ये तस्वीर देख लीजिएगा। भगत सिंह चौक पूरी तरीके से पानी में तब्दील हो गया। 3 व्हीलर्स हों या 2 व्हीलर्स हों, पैदल चलने वाले लोग हों, उनको काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
एक तो पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऊपर से खड्डे भी एक बहुत बड़ा खतरा इन लोगों के लिए बना रहता है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। हरिद्वार में देर रात से तेज बारिश होने का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते हरिद्वार के कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई। सबसे भयंकर जल भराव हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर देखने को मिला। यहां तेज बारिश के चलते रेलवे ब्रिज के नीचे पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई गाड़ियां पानी में फंस गई और बंद हो गई। सिडकुल कर्मचारियों की एक बस पानी में बंद हो गई। इसके साथ ही राहगीरों को भी दिक्कत उठानी पड़ी। हरिद्वार में भगत सिंह चौक पर जलभराव की यह समस्या वर्षों पुरानी है, जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया। वहीं अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है और तेज बारिश होने का सिलसिला जारी है। वहीं मसूरी में तेज बारिश के चलते अपर माल रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसके नीचे कार और 3 स्कूटी दब गई। गनीमत यह रही कि घटना के समय गाड़ियों के अंदर को मौजूद नहीं था, वरना जान जोखिम में जा सकती थी। पेड़ गिरते ही अपर माल रोड पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर लंबी कतार लग गई। यहाँ पे जो है देखिए पार्किंग के कहीं पे एक जो है पानी का टैंक मिल गया था, जिसे कि फायर ब्रिगेड के साथ मौके को हटा दिया है तथा यातायात को सुचारू कर दिया गया है। ऐसे वृक्षों को जो है वन विभाग समय समय पर चिन्हित भी कर रहा है, जो कि जान माल के लिए हानि की संभावना दे सकते हैं। ऐसे आपदा का मौसम में सभी से ये गुजारिश है कि मतलब कि अपनी सुरक्षा रखें तथा वाहनों को इस तरह से खड़ा ना करें। अभी भी जो है वाहन क्षति से बच गया है, थोड़ा बहुत ही उसमें एक खरोच आई है, परंतु अभी कोई ऐसी जान माल की हानि नहीं हुई है। यातायात को सुचारू कर दिया गया तथा जो भी यहाँ पे तो जैसे हम सूचना प्राप्त हुई अपने फायर यूनिट के साथ में जो हम यहाँ मौके पर पहुँचे, हमने देखा 2 स्कूटी और एक कार के ऊपर पेड़ गिरा था। फायर सर्विस ने वुडन कटर की सहायता से जो है पेड़ को छोटे टुकड़े में काट कर रोड किनारे किया है। हाँ। तो क्या किसी प्रकार का नुकसान, गाड़ी कोई डैमेज हुई है कि सब? ना गाड़ी सुरक्षित है और बाइक भी, ये स्कूटी भी थोड़ी सुरक्षित है। हल्का फुल्का होगा नुकसान, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। ऋषिकेश में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। यहां गंगा अपनी चेतावनी रेखा से महज 1 मीटर नीचे बह रही है। नदी का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट कभी भी जलमग्न हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि घाट पर स्थित मुख्य आरती स्थल जल्द ही गंगा के बढ़ते पानी में पूरी तरह डूब सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच धड़कनें बढ़ गई हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते नालू पानी के पास भूस्खलन होने और मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। मलबा सड़क पर आने की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया और तुरंत रास्ता खोलने के लिए काम शुरू कर दिया गया। उत्तरकाशी भूस्खलन के बाद मलबा सड़क पर आ गया। तो वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब जिले में भी साफ दिखाई देने लगा है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। जनपद में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियां उफान पर बह रही हैं। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर 623.15 मीटर, जबकि मंदाकिनी नदी का जलस्तर 622.23 मीटर दर्ज किया गया है। अब खबर लक्सर से है, जहां बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी से ने हिंदी खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़े बयान दिए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन चंपत राय पर आरोप लगाना सरासर गलत है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा घोटालों पर उन्होंने दावा किया कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आइए सुनते हैं सांसद महोदया ने और क्या कुछ कहा।
भाजपा राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी हमारे साथ बात कर लेते हैं। मैडम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी का मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है, खासतौर पर कई लोगों पर कार्रवाई भी हो गई है, इसके साथ ही उत्तराखंड में भी एक मामला सामने आ गया। भगवान बद्रीनाथ के चढ़ावे में भी चोरी का मामला सामने आया, हालांकि कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। आप किस तरह देखती, क्या है इसे? ये शुरू हो गई है कार्रवाई। और देखिए, ऐसा है कि मुझे तो ये विदेशी ताकतों की साजिश लगती है, क्योंकि आज ताजमहल से ज्यादा अयोध्या जा रहे हैं लोग, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। चंपत जी को आज नहीं, मैंने उस समय में देखा है कि जिस समय में अयोध्या में छोटी सी बस्ती थी, और मैं अयोध्या का वो के भवन देखने के लिए 91 की बात कर रही हूँ मैं इस समय, मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची। वहां एक छोटी सी ऐसी दुकान भी नहीं थी जहाँ चाय पी जा सके। 2-2:30 बजे तक गर्मी का मौसम था, बच्चे बिलबिला गए, तो मेरे दिमाग में आया कि कार सेवापुरम चलती। एक बहुत मतलब जो पेड़ था उसकी पूरी छाया भी नहीं थी, और उसके नीचे बैठे हुए चंपत जी बिल्कुल साधारण तरीके से गढ़वा रहे थे सिलाएं। तो तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अभी तो मंदिर का कहीं नामो निशान भी नहीं है। कहने लगे कि भगवान राम को एक दिन तो स्थान मिलेगा, और मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। चंपत जी पर सवाल और ज्यादा उठ रहे हैं, विपक्ष तो सीधे कह रहा है कि चंपत जी को बचाया जा रहा है, उनका नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चंपत जी जैसा व्यक्ति हमारे देश में बहुत अधिक नहीं है, और जिनको मैंने आज से नहीं, मैं माननीय सिंघल जी के समय से उनको जानती हूँ, जिन्होंने कभी ढंग से कपड़े या चप्पल भी नहीं पहनी। मैं पिछले दिनों अयोध्या गई थी, इतने साधारण उसमें थे वो, उनका कमरा भी साधारण था। तो एक व्यक्ति परिवार नहीं है, प्रचारक है, किसके लिए कर रहा है, प्रश्न नहीं उठता। बद्रीनाथ वाला मसला जो है उसमें क्या है सरकार क्या, आप किस तरह देखते हैं? हमारे यहाँ तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, और अगर ऐसी कोई गलती कोई भी करेगा तो माफ नहीं किया जाए। अच्छा, आपको लगता है कितने इसमें किरकिरी हो रही है दोनों सरकारों की, पहले उत्तर प्रदेश की, अब बीजेपी? नहीं, ऐसा है ना, देखिए विपक्ष को मुद्दा चाहिए। नहीं, ये तो आप ही के लोगों ने इस मामले खुलासा आप लोगों ने किया। ऐसा है ना, हम लोग जो है सुनी सुनाई पर चल पड़ते हैं। चलिए, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी साफ तौर पे कह रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मामला यानी चढ़ावा चोरी अयोध्या मंदिर का मामला था, उसमें कार्रवाई हो रही है। उन्होंने चंपत जी को अपने मन से क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि चंपत जी, जो चंपत राय पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, यानी वो मन से कह रही है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। भगवान बद्रीनाथ विशाल, यानी जो भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने है, उसमें कहा कि उसमें कार्रवाई हो रही है, और इसमें विपक्ष का हाथ है, जो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को हवा दे रहा है। वो कह रहे हैं कि इस मामले में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो लोग दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में सरकार किस नतीजे पर पहुंचती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर अक्सर। यहाँ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहे हमारे साथ, फौरन लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के बड़े आरोप पर सियासत गरमा गई है। गोंदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यमकेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे के धन की चोरी कराई जा रही थी। गोंदियाल के आरोप पर तिलमिलाई बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। यमकेश्वर चुनाव लड़ने को चढ़ावा चोरी, गोंदियाल के आरोपों पर बीजेपी बिफरी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में खेल बड़ा, पीसीसी अध्यक्ष बोले बीजेपी का जवाबी हमला। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने बड़ा आरोप लगाया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। गोंदियाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यमकेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मंदिर के चढ़ावे का पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। हालांकि गोंदियाल ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन पीसीसी चीफ का कहना है कि ऋषिकेश में बीकेटीसी कार्यालय से ये सारा खेल चल रहा था। गोंदियाल ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो सामने आएगा कि मंदिर के चढ़ावे को लेकर क्या कुछ खेल चल रहा था। गोंदियाल ने सीएम धामी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर मुख्यमंत्री के कारण प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। गोंदियाल ने बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले की जेपीसी जांच और बीकेटीसी अध्यक्ष के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की।
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच के आदेश देते हुए 15 दिन में रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस सियासी कारणों से मनगढ़ंत आरोप लगाने में लगी हुई है। लेकिन ये जरूर मेरे पास ये बात आई कि ऋषिकेश दफ्तर में बैठकर कि यमकेश्वर से किसी को चुनाव लड़ना है और बद्रीनाथ समिति के नाम पर सामान इकट्ठा करके और यमकेश्वर में जमा किया जा रहा है, ये बातें मेरे संज्ञान में आई हैं। तो मैंने कहा ना, प्रदेश में जब मुख्यमंत्री अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, भ्रष्टाचार के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं है, व्यभिचार के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं है, तो हर जगह ये बातें होंगी, हर जगह लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के जो मानसिकता रखते हैं वो हर जगह इस प्रकार की कोशिश करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल जी जिस प्रकार हल्की बयानबाजी पर उतर आए हैं और अब उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, और उनका ये कहना कि बद्रीनाथ चोरी का पैसा ये यमकेश्वर विधानसभा में चुनाव लड़ने के काम आएगा, इतना हल्का स्टेटमेंट, इतनी हल्की बात करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस कितनी हल्की हो चुकी है। और कांग्रेस का ये हल्कापन, कांग्रेस की जो कभी गरिमा है कि विदाई की ओर है, बचा कुचा जो वजन था कांग्रेस का, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सीएम धामी ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच के आदेश देते हुए 15 दिनों में जांच की रिपोर्ट मांगी है। सरकार की ओर से बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जो भी कदम उठाए जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार आरोपों के वार कर रही है। अब चुनाव लड़ने के लिए चढ़ावे की चोरी का गंभीर आरोप पीसीसी अध्यक्ष ने लगाया है, जिससे इस मुद्दे पर रार और तेज होने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए हिंदी खबर।